बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने प्यार से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम पाक आर्मी की तरफ से ऑफर किए गए प्रोग्राम आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज की बात करेंगे, और जो खासकर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है जिन्होंने एफएससी जो है प्री मेडिकल के साथ कंप्लीट की है, या उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी बीएस नर्सिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है उनके लिए भी है। तो ये एक बेहतर और बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हमने जो मेन बात करनी है वो है इसके इनिशियल टेस्ट के हवाले से कि जो आपका इसका इनिशियल टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से कंटेंट होंगे, एमसीक्यू कहां से आएंगे, कितने एमसीक्यूज किस पोर्शन से होंगे, कितना टाइम आपको मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए, और आपने उसकी तैयारी कहां से करनी है। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताऊंगा इसके बारे में। लिहाजा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसके लिए इनिशियल टेस्ट जो है उसकी तैयारी करना चाहते हैं और उसको क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, इनिशियल टेस्ट की डिटेल में जाने से पहले आपको इस प्रोग्राम के बारे में मोटी मोटी बातों का पता होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, 29 मई को जो है इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी। पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई और 30 जून गालबन 2023 इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी। आप लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन की, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपने नियरेस्ट सेंटर जो चूज किया उस पर आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो भी वेबसाइट पे आ चुकी होगी और आपको टेस्ट की डेट जो है वो मिल गई होगी। मोस्टली बच्चों के जो टेस्ट हैं वो अगस्त और सितंबर के अंदर हैं, ज्यादातर बच्चों के अगस्त के अंदर है। तो उनको तैयारी करने के लिए अब एक गाइडलाइन चाहिए, एक सफर चाहिए, एक रहनुमा चाहिए कि वो किस तरीके से तैयारी करते हुए अपनी इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है ऐसे बच्चे जिन्होंने प्री मेडिकल के साथ, फीमेल स्टूडेंट जिन्होंने प्री मेडिकल के साथ एफएससी की हुई है, अच्छा उसमें आपके जो मैट्रिक है उसमें कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, और एफएससी के पार्ट 1 के आपके मिनिमम जो है वो 50% मार्क्स लाजमी होने चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल होंगे इसके अंदर आप ज्वाइन करने के। ठीक है, अच्छा तीसरी बात और इम्पोर्टेंट बात कि ये 4 साल नर्सिंग प्रोग्राम होगा। अगर आप सारे स्टेप्स जो हैं इसकी सिलेक्शन की कंप्लीट कर लेते हैं तो सिलेक्शन होने के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो 4 साल नर्सिंग जो है वो आपको कोर्स करवाया जाएगा। 7 मेडिकल कॉलेज है, आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो नर्सिंग का ये जो 4 साल कोर्स है इसके दौरान आपको 40 से 50 हजार की सैलरी भी दी जाएगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा खर्चा पानी भी साथ साथ वो जो है वो मिलेगा। अच्छा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप जो है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद आप जो है लेफ्टिनेंट नर्स के तौर पे पाक आर्मी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आपको इतनी सैलरी भी मिलेगी, इतनी फैसिलिटीज भी मिलेंगी और आपको पाक आर्मी जो है वो ये कोर्स भी करवाएगी, नर्सिंग के तौर पे ट्रेनिंग भी देगी, तो ट्रेनिंग करने के बाद आपके साथ एक बॉन्ड साइन किया जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आप एटलीस्ट कम से कम 10 इयर्स जो है वो पाक आर्मी की सर्विस लाजमी करेंगे। सही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ट्रेनिंग भी लें, हर चीज लें और ट्रेनिंग करने के बाद आप कहेंगे हमने ये जो है ज्वाइन नहीं करना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये बॉन्ड साइन करेंगे, आपको 10 इयर्स जो है वो एटलीस्ट कम से कम पाक आर्मी को सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद आप बेशक चाहें तो छोड़ सकते हैं, वरना स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती जाती है, आपका रैंक बढ़ता जाता है, सैलरी भी उसके साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो ये कुछ मोटी बातें थी जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन हो गई, इनिशियल टेस्ट आ गया। मेन बात जो है वो इनिशियल टेस्ट क्या है, कैसा होगा, क्या उसके लिए कोई एमडी कैट, ई कैट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत है, उसका प्रॉपर सिलेबस क्या है। तो मैं आपको सबसे पहली बात बताता चलूं, इनिशियल टेस्ट जो पाक आर्मी का अब इसमें आप देने जा रहे हैं एएफएनएस का, इसमें कोई इसका प्रॉपर सिलेबस नहीं है। ठीक है, आपका ये जो टेस्ट है प्यारे बच्चों ये 3 पोर्शन में जो है वो मुश्तमिल होगा। इसे आप इनिशियल टेस्ट कहते हैं। 3 पोर्शन है, पहला है जी इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है एकेडमिक टेस्ट और तीसरा है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है इसके आगे 2 पोर्शन होंगे। सही है, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। अब जो वर्बल पोर्शन है उसके आपको 84 एमसीक्यूज दिए जाएंगे 30 मिनट के अंदर। आप ये देखें कि एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आधे मिनट से भी कम टाइम है आपके पास। तो वर्बल एमसीक्यूज ये क्या है, इनकी डिटेल क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरी सीरीज चलाएंगे। आपको मैं एमसीक्यूज सॉल्यूशन के साथ, कीज के साथ हल करके आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना आपके लिए फायदेमंद होगा और उतना
ज्यादा चांस होंगे कि आप इस टेस्ट को आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो वर्बल टेस्ट में मेनली क्या होता है, जो है वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ तरह के डिजिट्स का पजल्स होती हैं। ठीक है, मैथ की, उसके बाद एज की, ये इस तरीके के सवाल होते हैं। नॉन वर्बल जो है इनमें वर्ड्स वगैरह नहीं होते, इनमें आपको फिगर्स दी जाती हैं, फिगर्स को आपने स्क्रीन लगा के सोचना होता है कि यहाँ पे कौन सी फिगर जो है वो फिट आएगी। इसके आपको 64 एमसीक्यूज मिलेंगे और वो भी आपने 30 मिनट के अंदर हल करने हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये सारा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा और ये कंप्यूटर पे होगा, सही है, और ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सबसे पहले मतलब आप इंटेलिजेंस टेस्ट देंगे, वर्बल और नॉन वर्बल, ये देने के बाद आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। या तो आएगा सॉरी ट्रायल्स फॉर नेक्स्ट टाइम, या आप दोबारा कोशिश करिए, या फिर आ जाएगा कंग्रेचुलेशन आपने ये टेस्ट पास कर लिया है। फिर आप अगले स्टेप एकेडमिक की तरफ क्या करोगे, मूव करोगे। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। उसमें प्यारे बच्चों एकेडमिक टेस्ट में 4 आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, और ये मेनली आपका जो है ना एफएससी का कोर्स होगा। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनके चैप्टर्स को थॉरोली रीड आउट करके इनके एमसीक्यूज आपके पास कॉलेज हो या कोई भी हो अप टू डेट वगैरह हो जिसमें इनके एमसीक्यूज दिए हों, उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में सबसे ज्यादा फोकस आपने ग्रामर पे रखना है, और खसूसन बिलखसूस आपने एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एडजेक्टिव हो गया, प्रेपोजिशंस हो गई, उसके बाद टेंसेस हो गए, इन पोर्शन के ऊपर आपने अपना पूरा फोकस रखना है, इनको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज इसी से आते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बहुत आते हैं, एक्टिव, पैसिव बहुत आते हैं, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद ये प्रेपोजिशंस वगैरह हो गई, और सिनोनिम्स वगैरह आ जाते हैं अक्सर, सिनोनिम, एंटोनिम, वो आप तकरीबन वो आसान होते हैं, वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन आप इसकी अगर तैयारी करेंगे तभी इसको क्लियर कर पाएंगे, वरना आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। अभी से अपना शेड्यूल बनाए, अपने टेस्ट की डेट के मुताबिक आप देखेंगे मैं एक दिन में इतने चैप्टर इस सब्जेक्ट के कर सकती हूँ, तो आप उस चैप्टर्स की एक डिटेल बना के अपना एक वो ग्राफ बना लें या अपना टाइम टेबल बना लें, डेली के चैप्टर्स करते जाएं, इंशाल्लाह आप इसको इजीली जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों थर्ड आएगा आपका, जब ये आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का। ये सारा आप कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं बैठ के, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, और पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं होती, इसमें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में वो जानते हैं कि आप कैसा सोचते हैं, आप लोगों के साथ कैसा ताल्लुक रखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप बिहेवियर कैसा रखते हैं, आपकी जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ठीक है, मेनली ये चीज इसके अंदर चेक की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने एक ऐसा आ जाएगा सवाल कि आप लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरते हैं। ठीक है, उसके ऑप्शन होंगे बहुत कम, बहुत ज्यादा, कभी कभार, ना होने के बराबर। तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं मतलब कभी कभार, क्योंकि देखिए इंसान तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर सकता, तो बहुत कम भी नहीं करना और बहुत ज्यादा भी नहीं करना, मॉडरेट। हर सवाल की ऐसी नोयत होती है। इस पर्सनैलिटी टेस्ट के भी क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। और वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और ये पर्सनैलिटी टेस्ट, इन तीनों कैटेगरीज के जो है मैं आपको एमसीक्यूज बाकायदा तौर पे सोल्व करवा के आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। वीडियोस को वॉच करते रहिएगा, और सबसे मेन बात है आपने क्या करना है, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो ये थी इंटेलिजेंस टेस्ट, जो आपका पहला होगा इनिशियल रिटन टेस्ट, उसकी पूरी डिटेल, उसमें आपके 3 पोर्शन है, इंटेलिजेंस, एकेडमिक और पर्सनैलिटी। कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपने तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आप इसको आसानी से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वर्बल से। वर्बल एमसीक्यूज में आपको कुछ इसकी टाइप्स बताऊंगा, उसके कुछ एमसीक्यूज हैं वो सोल्व करके बताऊंगा। आप साथ साथ तैयारी करते रहें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह पाक खैर करे। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एफएससी करके आप ऐसे समझिए कि आपकी जॉब लग चुकी है, परमानेंट जॉब लग चुकी है। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी भी करना होगी, अपना बेस्ट देना होगा, आपको पैशनेट होना चाहिए, आपको मोटिवेटेड होना चाहिए, तो तभी आप जो है इसको क्रैक कर सकते हैं। आई होप आप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और ऐसा काम लाजमी करते रहें जिससे मखलूक खुदा की खिदमत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।